सौम्या अथर्व। मेरा सपना है कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मेरे घर वाले, मेरे टीचर मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मैं डीडी नेशनल पंजाबी चैनल किसमें कितना है दम के फाइनल राउंड में आ चुकी हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और ऐसे ही आप सब मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। वाओ सौम्या, और कैसी हो? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में सुनकर। थैंक यू सर। और डीडी नेशनल पंजाबी में आपका लगता है सिलेक्शन भी हो गया है? जी सर। इसमें कितना दम में है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसी तरह बेटा आप जीवन में अपने तरह आगे बढ़ते रहो। और जो आपके अंदर संगीत को लेके जो जज्बा था, आज मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई, काफ़ी इस मुकाम पे पहुंच गई हो। चलो गॉड ब्लेस यू बेटा, मेरे पूरे आशीर्वाद करता। मैं सुधीर कुमार, मगध इंटरनेशनल स्कूल टेकारी का निदेशक, आप सभी लोग से आग्रह करना चाहता हूं, सौम्या अथर्व जो डीडी नेशनल पंजाबी में चयनित हुई है फाइनल राउंड के लिए, आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के उसे वोट करें और उसे प्रोत्साहित करें। God bless you. Myself, Amit Jha, Magad International School Principal. I am really very happy that Soumya has come to that peak which actually she deserved. यहाँ पे अपना इसने स्कूलिंग तो किया ही है, साथ साथ म्यूज़िक में इसका शुरू से ही बहुत बेहतर लगाव रहा है। मुझे तो पहले से इसके प्रतिभा पे पूरी तरह से कंफर्मेशन था कि नहीं ये कुछ करेगी। और जब मुझे पता चला है आज कि डीडी नेशनल पंजाबी चैनल में इसका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, ये केवल मेरा तो खुशी का कुछ है, मेरे पास कोई शब्द है नहीं। मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड ऑडिटर, मैं पहले बता दूँ। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि ये और आगे जाए और मगध इंटरनेशनल स्कूल का नाम और रोशन करे, इसी तरह से बढ़ती है चले जाए। गॉड ब्लेस हर। मेरी गुड विशेस सौम्या के साथ है कि वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और अपनी कला को और आगे निखारती रहे और इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे कि हर कोई उसे अच्छे तरह से पहचाने, जाने और समझे। और शुरू से इसकी अभिरुचि तो बहुत अच्छी रही है संगीत में और हमेशा मिलती भी रही है सभी से, कुछ न कुछ सीखते रही है। सीखने की चाह इसकी कभी ख़त्म ना हो, यही गुड विशेस मेरी हमेशा, और मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। जीवन के कंटका किरण मार्ग पर जो प्रतिभावान होते हैं वो कांटे कुछ सबको रौंदते कुचलते हुए आगे बढ़ ही जाते हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने सौम्या। इसकी लगन, इसकी मेहनत और इसके जज्बे को जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
आज यह जिस मुकाम पर पहुंची है उससे न केवल इसका नाम रोशन हुआ है बल्कि हम शिक्षकगण भी, हमारा विद्यालय परिवार भी और पूरे टिकारी क्षेत्रवासी सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और डीडी पंजाबी नेशनल चैनल वालों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की खास करके बालिकाओं को ऊपर उठाने के लिए, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। मैं मनुमणि शास्त्रीय संगीत से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक कोटेशन है, संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर घर में बसे हैं राम, रागी जो सुना है रागनी रोगी को मिले आराम। ये हम इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसमें असीमित संभावनाएं हैं और आगे बढ़े, इस कंपटीशन में नाम उज्जवल करे, टिकारी का, अपने पेरेंट्स का, मेरा, इस देश का। थैंक यू। सौम्या को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाना मेरे लिए थोड़ा दुष्कर था। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मध्यम वर्गीय जो सोच होती है वो है कि कहीं बाहर लेके जाना या बाहर भेजना, लेकिन इसकी रुचि कुछ इस तरह की थी कि व्यवस्था मुझे इस तरफ ये करना पड़ा। फिर जब आपके विद्यालय में आई, यहाँ से सहयोग मिला आपका और अन्य जो शिक्षक हैं संगीत के, या सरोज मैम हुई, पाठक सरोज, तो इन लोगों का जो बल मिला मुझे, उसके कारण मैं इसको आगे बढ़ाने में रुचि लिया। और साथ में अमित का भी रहा है, ये सिखाता रहा। और हर दिन, हालांकि पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि एक शिक्षक को जो करना चाहिए, पहले दिन से वो बोलता रहा कि बहुत अच्छा गा रही है, और मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं, ये जानबूझ के केवल उसका मन बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन इसने कभी स्वीकारा नहीं। जब ये कुछ बेहतर करने लग गई तब ये बताने लग गया कि पहले से अच्छा कर रही हूँ, कि तो जब हम कहते थे तो तुम मानते नहीं थे, लेकिन नहीं, उस समय मानना नहीं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और इसको माहौल अच्छा मिला है, और एक पिता के नाते मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बढ़े। एक असली गुरु की पहचान यही होती है कि सबसे पहले किसी भी बच्चे में उस विषय से लेकर या उस कला से लेकर उसके अंदर उसके प्रति एक रुचि जगाना है कि आप मतलब इतना बेहतर कर रहे हो, आप उसे बार बार उसकी गलतियों को भी छिपा के उसको मोटिवेट कर रहे हो। जब बच्चा उस क्षेत्र में उस संगीत से जुड़ जाता है, उसको बहुत लगाव आ जाता है, तब फिर उसकी आपकी गलतियों को दिखाना चालू करते हो। देखो बेटा, आप यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। देखिए, बच्चे बहुत तरह के होते हैं, हर का सोच अपना अलग अलग होता है। कुछ बच्चे को हम लोग शुरू से ही अगर बार बार नेगेटिव बोलते हैं तो कई बार बच्चे बहुत डिमोलाइज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कार्य मेरे लायक नहीं है और उससे वो भाग जाते हैं। ऐसा सेम क्लास में भी होता है। कक्षा के अंदर जब बच्चे से आप सवाल पूछोगे, उसको नहीं, वो जवाब देता है पर गलत देता है, आप उसको एक बार डांटोगे, 2 बार डांटोगे, अगली बार से वो क्लास में खड़ा होना छोड़ देता है। तो सेम बहुत अच्छा इन्होंने किया है और ये अमित जी को तो मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। और जिस हिसाब से इन्होंने सौम्या को और एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस हिसाब से उन्होंने तैयार किया, बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये बात आप शायद अभी बोले थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कर रहे थे। वो शायद एक अच्छे गुरु की पहचान यही है कि पहले बच्चों को उस चीज़ों के प्रति आप इतना उसके अंदर इंटरेस्ट भर दीजिए, इतना रुचि भर दीजिए, तब फिर उसके बाद उसकी गलतियों के उसके ऊपर आप उंगलियाँ मतलब पॉइंट आउट करना चालू करिए कि आपकी यही काम आपके अंदर खामियाँ हैं। और जब मैं पहली बार जब सौम्या को सुना था, मुझे याद है, और एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम के फंक्शन की तैयारी चल रही थी और सौम्या स्टेज पे अपना प्रैक्टिस कर रही थी और मैं किसी और काम में व्यस्त था। तो जब होता है ना, कुछ अच्छी चीज़ें आवाज़ कान में पड़ने लगती तो आप उसकी और खींचे चले आते हो। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं उस काम को छोड़ के देखने चला गया कौन बच्ची गा रही इतना बढ़िया। और मुझे जहाँ तक याद है कि पहला परफॉर्मेंस इसने साजन सिनेमा के गाने के ऊपर किया था और मुझे बड़ा वो गाना एक समय मेरा भी प्रिय सॉन्ग रहा था, प्रिय गीत रहा था वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तब फिर मुझे पता चला कि वो आपकी बच्ची है। ऐसे जानता था पर मतलब जब आया सामने तो पता चला कि वो आपकी बच्ची है और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और शायद आपको भी याद होगा, उसके बाद हम लोग मिलते रहे और हमने हमेशा कहा कि नहीं, जिस क्षेत्र में इसकी रुचि है उसी क्षेत्र में इसको आगे बढ़ने दीजिए। और पहले और आज के इसके गायन में जो मैं देखता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो गाती थी तो कहीं न कहीं जो ऊंचे स्वर वाले गाना में देखती थी कि फंस जाती थी। ऊंचे स्वर गाना मतलब एक हाई पिच पे नहीं गा पाती थी। पर अब जो मैं महसूस करता हूँ, बहुत से इसके रिकॉर्डिंग्स आते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ,
और हाई पिच को भी, अभी सॉन्ग्स को भी बहुत बेहतर तरीके से, कहीं हाई कहीं लो पिच हो, बहुत ही प्यार से उसको ये अपने अंदर ढाल ले रही है। और मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह आप यस यस आ जाओ। खुश रहिए, बहुत अच्छा। मैं +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय मखदूमपुर का इंचार्ज हेड मास्टर अबरार आलम बोल रहा हूँ। ये सौम्या अथर्व है, हमारे विद्यालय की स्टूडेंट है। इसने इंटर में बहुत अच्छा किया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास की है और डीडी चैनल पंजाबी में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। इसकी संगीत में रुचि है और इसको बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये संगीत में काफ़ी अच्छा करे और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चूँकि ये बहुत अच्छा कर रही है संगीत में, हम आशा करते हैं कि और भी बेहतर से बेहतर करके विद्यालय का, घर का, परिवार का नाम रोशन करेगी। मैं व्यक्तिगत भी इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा इसका कार्यक्रम हो रहा है, संगीत सुनता रहता हूँ और जब भी मौका मिलता है ये हमारे मतलब इसकी टीम में मैं जाकर शामिल होता हूँ और सुनता हूँ। धन्यवाद। मैं अमित वर्मा सौम्या को सुगम संगीत के लिए प्रोत्साहित करता रहा हूँ। उसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो किसमें कितना है दम टीवी रियलिटी शो ने उसे दिया है। मैं सौम्या के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और किसमें कितना है दम टीवी रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म सौम्या को दिया है। धन्यवाद। हर अभिभावक की तरह मुझे ये बहुत खुशी है कि मेरी बेटी गीत संगीत के क्षेत्र में सफ़र कर रही है और सफलता पा रही है। डीडी नेशनल पंजाबी चैनल के द्वारा जो कार्यक्रम है किसमें कितना है दम, उसमें वो फाइनल राउंड तक पहुंची है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरा मानना है कि हर बच्चा जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर रुचि रखता है तो अभिभावकों को उसका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। मैं डीडी नेशनल पंजाबी चैनल किसमें है कितना दम को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो मेरी बेटी सौम्या को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। मेरा आशीर्वाद अपनी बेटी के साथ है और मैं आप सब लोग से ही चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इस पर बना रखें ताकि ये अच्छा मंजिल पा सके। मेरी बेटी को बहुत शौक़ था बचपन से ही कि हम सिंगिंग की ओर जाएं। हम माँ और हम दोनों मिलके इसका साथ दिए। धन्यवाद। मैं आशीष गुप्ता यूएजी फिल्म स्टूडियो डायरेक्टर। सौम्या था बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड सिंगर है। इनका एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है जो कि हमारे ही स्टूडियो से रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारे स्टूडियो में से एक बेस्ट सिंगर है जिनका डीडी नेशनल पंजाबी किसमें कितना दम फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हुआ। इसलिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मेरी गुड विशेज़ इनके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सौम्या सौम्या सौम्या।